काबिज भारत को कश्मीरियों के हकूक पर शब खून मारे 7 साल मुकम्मल। दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी मोदी हुकूमत के इक़दाम के खिलाफ सरापा एहतजाज। कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए मुल्क भर में तकरीबात, रैलियाँ, सेमिनार्स का इनेकाद। सुबह 9 बजे 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने भारतीय आइन में मकबूजा कश्मीर की खसूसी आइनी हैसियत से मुतल्लिक आर्टिकल 370 और 35A को मनसूख कर दिया था। इस्लामाबाद में वजारत खारजा से डी चौक तक रैली। वफाकी वज़रा, अरकान पार्लियामेंट और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। वफाकी वजीर अमीर मुकाम का कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती, कहा पाकिस्तानी कौम हक के खुद इरादियत के असूल तक कश्मीरियों के साथ है। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर और बिलावल भुट्टो जरदारी समेत सियासी समाजी शख्सियात का कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती। भारतीय इक़दामात को बैनुल अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुनाफी करार दे दिया। कहा जम्मू कश्मीर की मुतनाज़ हैसियत एकतरफा तौर पर तब्दील नहीं की जा सकती। आदमी बरादरी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। इसहाक डार ने कहा 5 अगस्त के इक़दामात ने कश्मीर में अमन इस्तेहकाम की कोशिशों को मज़ीद पेचीदा बना दिया। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर अस्करी क़यादत का कश्मीरी अवाम से गैर मुतसलसल यकजहती के अज़म का अयादा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नेवल चीफ और एयर चीफ का मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों और आबादी का तनासब तब्दील करने की कोशिशों पर इजहार तशवीश। कहा जनूबी एशिया में पायदार अमन, मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक ही मुमकिन है। मकबूजा बैतुल मक़दस में इसराइली इक़दामात आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। गज़ा में इंसानी सूरत हाल अबतर हो रही है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ओमान में बैतुल मक़दस के हवाले से वज़ारती इजलास से खिताब। कहा पाकिस्तान मकबूजा बैतुल मक़दस से मुताल्लिक़ वज़ारती कॉन्फ्रेंस का खैर मक़दम करता है। मकबूजा बैतुल मक़दस में इसराइली खुद मुख्तारी नहीं, गज़ा के अवाम खुराक और पानी की शदीद क़िल्लत का सामना कर रहे हैं। अमरीका और पाकिस्तान का चौथा इंसदाद दहशतगर्दी मुज़ाकराती इजलास। इंसदाद दहशतगर्दी शराकतदारी पर तबादला ख्याल, ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। सरहदी सिक्योरिटी इक़दामात मजबूत बनाने और दहशतगर्दों के सहूलतकार नेटवर्क्स के खिलाफ ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक दाइश, खुरासान, अलकायदा, TTP और BLA बड़े खतरात हैं। आबनाए हुर्मुज़ खुलेगी या नहीं, फैसला आज होगा। आबनाए हुर्मुज़ में शुमाली रास्ते पर ईरान जबकि जनूबी रास्ते का कंट्रोल ओमान के पास होगा। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट का दावा एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ खोलने से मुताल्लिक बाज़ाब्ता ऐलान आज मुतवक्के है। दूसरी जानिब ईरानी हुकाम कहते हैं कि ओमान के साथ मुआहदे के बाद आबनाए हुर्मुज़ फौरी नहीं खुलेगी। मुआहदे का अमरीका से कोई ताल्लुक नहीं। अमरीका को जल्द मशरिक़ वस्ता से निकाल देंगे। अमरीका को खित्ते के उस मुल्क से निकाल देंगे जहां उनके अड्डे हैं। ईरानी सीनियर ओहदेदार इब्राहिम अजीजी की धमकी। कहा अमरीका को अपनी अंदरूनी सलामती के लिए अड्डे खाली करने पर मजबूर कर देंगे। हौसियों का बहिर अहमर में सऊदी ऑयल टैंकर पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले का दावा। हौसियों के अस्करी तर्जुमान कहते हैं सऊदी ऑयल टैंकर वफा को बहिर अहमर के शुमाली पानियों में निशाना बनाया गया। 22 जुलाई से अब तक मुजमुई तौर पर 8 सऊदी ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया गया। 29 सऊदी ऑयल टैंकर्स को बहिर अहमर और बहिर अरब में वापस लौटने पर मजबूर किया गया। इसराइल और लबनान के दरमियान अमरीकी सालसी में मुज़ाकरात का नया दौर। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी सालसी में इसराइल और लबनान सिक्योरिटी अमूर पर इटली के दारुल-हुकूमत रोम में मुज़ाकरात जारी। मुज़ाकरात में दोनों ममालिक के तकनीकी वफूद शरीक हैं। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात में हिज़्बुल्लाह को गैर मुसल्लह करने के मामले पर भी गौर किया जाएगा।
आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें 3 हफ्तों की कम तरीन सतह पर आ गई। अमरीकी खाम तेल WTI की कीमत कम होकर $74.73 फी बैरल पर आ गई। लंदन ब्रेंट खाम तेल कीमत की कम होकर $78.47 फी बैरल पर पहुंच चुका है। UAE मरबान खाम तेल की कीमत कम होकर $74.86 फी डॉलर पर आ गया। गंदुम दरामद करने का फैसला किसान दुश्मनी के मुतरादिफ है। 95 अरब रुपए की गंदुम मुकामी किसान से खरीदते तो आज पाकिस्तान गंदुम बरामद करने की पोजीशन में होता। जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब हसन मुर्तजा का वीडियो पैगाम, कहा कल तक गंदुम ना खरीदने वाले आज 4500 रुपए सपोर्ट प्राइस की सिफारिश कर रहे हैं। किसान को नजरअंदाज करने के नताइज आटे रोटी के बहरान की सूरत में सामने आ रहे हैं। पास्को के पास मौजूद वाफर गंदुम से बहरान पर काबू पाया जा सकेगा। पंजाब में सरकारी गंदुम की कीमत 3800 रुपए फी 40 किलोग्राम मुकर्रर। महकमा फूड सेफ्टी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन ने नए रिलीज प्राइस का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तमाम कमिश्नर्स, डेप्यूटी कमिश्नर्स और मुतल्लिका इदारों को अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। सिंध हुकूमत का येलो लाइन BRT मंसूबा बर वक्त मुकम्मल करने का आज़म। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की रोटेलिटी शिफ्टिंग और तमाम रुकावटें फौरी दूर करने की हिदायत। ताज हैदर पुल के दूसरे हिस्से की जल्द तकमील के अहकाम दे दिए। मंसूबे पर तामीराती काम की रफ्तार मजीद तेज करने और मुतल्लिका इदारों को मौसर राब्ताकारी यकीनी बनाने की हिदायत। कराची में MKM बहादुराबाद मरकज में डॉक्टर फारूक सत्तार की जेर सदारत मुख्तलिफ शोबाजात के मरकजी जिम्मेदारान का इजलास। जश्न आज़ादी के प्रोग्राम्स, तंजीमी उमूर और नए इंतजामी यूनिट्स पर तफसीली गुफ्तगू। डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना है कि MKM पाकिस्तान में कोई इख्तलाफ या तकसीम नहीं, पार्टी पहले से ज्यादा मजबूत और मुस्तहकम है। हक परस्त अवाम आइंदा दिनों में पार्टी को मजीद मजबूत, मुस्तहकम और मुत्तहिद देखेंगे। इजलास में खालिद मकबूल सदीकी और मुस्तफा कमाल के करीबी अरकान की अदम शिरकत। सिंध के तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे हफ्ते में 2 रोज बंद रखने का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह हतमी मंजूरी देंगे। तर्जमान महकमा तालीम सिंध के मुताबिक तालीमी सरगर्मियाँ बेहतर बनाने के लिए स्कूल्स में तदरीसी औकात में 1 घंटे का इजाफा किया जाएगा। फैसला सिंध हुकूमत के कफायतशारी इक़दामात के तहत किया गया है। लाहौर बोर्ड ने मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात में पोजीशन होल्डर्स का ऐलान कर दिया। एक बार फिर पहली पोजीशन लड़कियों के नाम रही। आमिना महमूद के 1192 नंबरों के साथ पहली पोजीशन। पंजाब दानिश स्कूल के मोहम्मद कासिम 1191 नंबरों के साथ दूसरे नंबर पर रहे, जबकि 1190 नंबरों के साथ अजवा जावेद ने तीसरी पोजीशन हासिल की। मैट्रिक इम्तिहानात में 2,85,000 से ज्यादा बच्चों ने शिरकत की। पंजाब में आवारा कुत्तों के हमलों में कमी ना आ सकी। आवारा कुत्ते के काटने से मुतासरा एक और मरीज लाहौर के मेयो अस्पताल में दम तोड़ गया। 51 साला फरीदुल्ला पत्तोकी का रिहायशी था। रेबीज वायरस की रिपोर्ट मुस्बत आने के बाद मेयो अस्पताल में जेरे इलाज था। इससे कबल भी मेयो अस्पताल में एक बुजुर्ग मरीज की हलाकत हो चुकी है। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। गैजर और चित्राल में अहम शाहराहें ज़ेरे आब ज़मीनी राबते मुनक़ता। गैजर में सैलाब से दरिया अशकुमन का बहाव घंटों तक रुक गया। मसनूई झील बनने से मुतअद्दिद घर, दुकानें, स्कूल और सड़क ज़ेरे आब। चित्राल में 1 हफ्ते से दरमियाने और ऊंचे दर्जे के सैलाब का सिलसिला जारी। रोजपुल के मकाम पर पेशावर, चित्राल शाहराह मुकम्मल तौर पर बंद। सैलाबी रैली में 1 शख्स जान बहाक, पेट्रोल पंप, दर्जनों गाड़ियां, 2 पुल। कराची में नौजवान ताजिर मीर रजा का मुबैना कत्ल, पुलिस की संगीन गफलत से केस पेचीदा हो गया। तफ्तीशी जराये के मुताबिक मीर रजा की लाश मिलने के बाद गुलिस्तान जौहर और फिरोजाबाद पुलिस ने गैर संजीदगी का मुजाहरा किया। मेडिको लीगल ने भी संगीन गफलत बरती। सिर्फ तस्वीर और पुलिस मालूमात की रोशनी में रिपोर्ट बनाई। तफ्तीशी जराये का कहना है कि मीर रजा की लाश जहां से मिली वहां से ज्यादा खून भी नहीं मिला, न गोली का खौल मिला, न गोली का सिक्का मिला। पुलिस ताहाल पिस्तौल बरामद करने में नाकाम है। पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम बज़रिया दुबई श्रीलंका से वापस वतन रवाना। आखिरी T20 में मेजबान टीम को 4 विकेटों से शिकस्त दी। इब्तदाई दोनों मैचेस में पाकिस्तान को श्रीलंका के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था। सीरीज 2-1 से श्रीलंका के नाम।
और भारत को श्रीलंका में शिकस्त देकर गोल्ड मेडल जीतने वाली बॉक्सर आयशा बलोच ने आंखों में बड़े ख्वाब सजा लिए, कुछ गिले शिकवे भी किए, मुस्तकबिल का प्लान भी बनाया। कहती हैं गोल्ड मेडल जीतने पर बिलावल भुट्टो जरदारी के ट्वीट से बहुत हौसला मिला है।